जय हिंद। बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में और हमने पढ़ा था मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म की उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा के बारे में। बुद्धा ने किन किन जगहों को विजिट किया, उन सभी प्लेसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट 10 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धा के कौन कौन से 10 ग्रेट डिसाइपल्स हुए, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज का हमारा ये जो सेशन है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्धा के बारे में। बुद्धा ने किन किन जगहों को विजिट किया। देखो, किंगडम्स की अगर बात करें तो एक कौशल किंगडम और दूसरा मगध किंगडम। कौशल किंगडम और दूसरा मगध किंगडम, ये दोनों किंगडम्स अपने आप में बेस्ट सिग्निफिकेंट हैं बुद्धा की लाइफ में। इन दोनों किंगडम्स की वेरियस जगहों को गौतम बुद्धा विजिट करेंगे। इन दोनों किंगडम्स की वेरियस प्लेसेस जो हैं वो अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट हैं, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं बुद्धा की लाइफ में। प्लेसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले बात की गई है बोध गया के बारे में। बोध गया कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। बोध गया कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और बोध गया की सिग्निफिकेंस क्या है? बोध गया वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। बोध गया वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि गौतम बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति बोधि ट्री के नीचे हुई थी। बोध गया के बारे में फॉर श्योर आप सबको पता होगा ऑलरेडी। बोध गया कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और बोध गया की सिग्निफिकेंस क्या है? बोध गया वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद है चंपानगर। और चंपानगर ये कहां पे लोकेटेड है? ये भी बिहार में लोकेटेड है। चंपानगर कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और चंपानगर की सिग्निफिकेंस क्या है? चंपानगर वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने कंदरक सूता और सोन दंड सूता को पढ़ाया। कंदरक सूता और सोन दंड सूता, इन दोनों को गौतम बुद्ध ने कहां पे पढ़ाया? चंपानगर में पढ़ाया। फिर इसके बाद है गया। और गया कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। गया भी कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और गया की सिग्निफिकेंस क्या है? गया वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने फायर सेरेमन की बातचीत की। अपने फायर सेरेमन्स को गौतम बुद्धा ने कहां पे प्रीच किया? गया में प्रीच किया। फिर इसके बाद है गुरपा। ये जो गुरपा नाम की जगह है ये भी कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। गुरपा कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और ऐसा माना जाता है कि गुरपा में जो माउंटेन है उसके ऊपर महाकश्यप महाकश्यप जो कि बुद्धा के सक्सेसर थे, महाकश्यप ये जो गुरपा नाम की जगह है, यहाँ पे जो माउंटेन है उस पर वेट करते हैं मैत्रेय के लिए। और मैत्रेय कौन है? मैत्रेय हैं फ्यूचर बुद्धा। तो गुरपा की सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा माना जाता है कि गुरपा में जो माउंटेन है उसके ऊपर महाकश्यप जो कि बुद्धा के सक्सेसर थे वो वेट करते हैं मैत्रेय के लिए, वो वेट करते हैं फ्यूचर बुद्धा के लिए। फिर इसके बाद है इंद्रसाल केव। ये जो इंद्रसाल केव है ये कहां पे देखने को मिलती है? बिहार में देखने को मिलती है। इंद्रसाल केव कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और इंद्रसाल केव की सिग्निफिकेंस क्या है? इंद्रसाल केव वो जगह है जहां पे बुद्धा ने इसका पना सूता को पढ़ाया। बुद्धा ने जो इसका पना सूता है उसको कहां पे पढ़ाया? इंद्रसाल केव में पढ़ाया। बेसिकली इसका एक इंसान थे जो कि गौतम बुद्ध से 8 सवाल पूछेंगे। ये जो डायलॉग है इसी को बुलाया जाता है इसका पना सूता। तो इसका पना सूता को गौतम बुद्ध ने कहां पे पढ़ाया? इंद्रसाल केव में पढ़ाया। फिर इसके बाद है जैथिन। और जैथिन नाम की जगह कहां पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और ये जो जैथिन नाम की जगह है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जैथिन वो टाउन है जहां पे गौतम बुद्ध और राजा बिंबिसार सबसे पहली बार मिले। किंग बिंबिसार और गौतम बुद्ध सबसे पहली बार कहां पे मिले? इस जैथिन नाम के टाउन में मिले। और जैथिन की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि आगे चल के जैथिन जो है वो सीट बनेगी जयासेन की। जयासेन जो कि अपने टाइम के
ग्रेटेस्ट सेंट हुए। तो जयाज सेन की भी सीट क्या बनेगी? जेथिन बनेगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जेथिन वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध और बिंबिसार सबसे पहली बार मिले। फिर इसके बाद कपिलावस्तु, और कपिलावस्तु कहां पे लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। कपिलावस्तु कहां पे लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। और कपिलावस्तु की सिग्निफिकेंस क्या है? गौतम बुद्ध जब बुद्ध नहीं हुए थे, जब सिद्धार्थ कहलाते थे, तो सिद्धार्थ ने अपने जीवन के जो पहले 30 साल हैं वो कहां पे निकाले? वो कपिलावस्तु में निकाले। फॉर श्योर इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर इसके बाद है केसरिया, और ये जो केसरिया नाम की जगह है ये कहां पे लोकेटेड है? ये भी बिहार में लोकेटेड है। केसरिया कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और केसरिया की सिग्निफिकेंस क्या है? केसरिया वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के लास्ट ईयर में कलम सूता को पढ़ाया। अपने जीवन के लास्ट ईयर में गौतम बुद्ध ने कलम सूता को पढ़ाया। कहां पे पढ़ाया? केसरिया में पढ़ाया। ये जो केसरिया नाम की जगह है, तब इसको केसपुत बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? केसपुत बुलाया जाता था। और ये जो केसरिया नाम की जगह है, यहां पे एक केसरिया स्तूपा भी देखने को मिलता है। और ये जो केसरिया स्तूपा है, इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो केसरिया स्तूपा है, इसको फायान और हियनसेंग इन दोनों लोगों ने भी विजिट किया था। इन दोनों चाइनीज ट्रेवलर्स ने भी विजिट किया था। तो केसरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बुद्धा ने अपने जीवन के लास्ट साल में यहां पे कलम सूता को पढ़ाया था, और यहां पे केसरिया स्तूपा भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कोशाम्बी, और कोशाम्बी कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और कोशाम्बी की सिग्निफिकेंस क्या है? बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के बाद जो 6th ईयर आया और जो 9th ईयर आया, एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के 6वें साल में और 9वें साल में बुद्धा कहां पे रहे? बुद्धा कोशाम्बी में रहे। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एकदम से छोड़ना नहीं, बट रटना भी नहीं। बेसिक तौर पे देखो, कुछ चीजें ऑलरेडी आपको पता हैं, कई बार आई हैं, कई बार पढ़ी हुई हैं। एक दो चीजें नई हैं, उन नई चीजों को एक बार रजिस्टर कर लो। जैसे बोध गया के बारे में आपको पता होना चाहिए, बोध गया की सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बोध गया में भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। गया के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज गया वो जगह है जहां पे बुद्ध ने बात की फायर सेरेमनीज के बारे में। फिर आपको जैथिन के बारे में पता होना चाहिए। जैथिन के बारे में इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज बुद्धा और बिंबिसार पहली बार जैथिन में ही मिले थे। आपको केसरिया के बारे में पता होना चाहिए। केसरिया के बारे में क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज बुद्धा ने अपने जीवन के लास्ट साल में कलम सूता यहीं पे पढ़ाया। तो ये जो जगह हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो जगह हैं वो ऐसी हैं कि जिनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद है कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और इसके बारे में फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाणा कुशीनगर में ही अटेन किया। बुद्धा पास्ड अवे हियर, और ये जो महापरिनिर्वाणा अटेन किया बुद्धा ने, ये किया साल फॉरेस्ट में। कुशीनगर में एक रामबर स्तूपा देखने को मिलता है, या जिसको मुक्त बंधन चैत्य भी बुलाया जाता है। ये जो मुक्त बंधन चैत्य है, ये है क्रीमेशन प्लेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा को जहां पे क्रीमेट किया गया है उसको बुलाया जाता है मुक्त बंधन चैत्य। तो कुशीनगर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे महापरिनिर्वाणा अटेन किया गौतम बुद्धा ने, और दूसरा यहाँ पे मुक्त बंधन चैत्य देखने को मिलता है। फिर इसके बाद लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में है। हमें ऑलरेडी पता है लुम्बिनी वो जगह है जहां पे सिद्धार्थ, जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। मथुरा, मथुरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और मथुरा को गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार विजिट किया, सिर्फ एक बार आए, उसके बाद कभी मथुरा नहीं आए। नालंदा, नालंदा कहां पर है? बिहार में है। और नालंदा की सिग्निफिकेंस क्या है? नालंदा की सिग्निफिकेंस ये है कि गौतम बुद्ध महाकश्यप को सबसे पहली बार नालंदा में मिलेंगे। महाकश्यप कौन है? ये भी दिमाग में रखो, ये बुद्धा के सक्सेसर हैं। तो महाकश्यप को गौतम बुद्ध सबसे पहली बार कहां पे मिले? नालंदा में मिले। पटना, पटना कहां पर है? बिहार में है। और पटना तो सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था, तो जब भी कहीं जाना है तो पटना से निकलना है। तो पटना से कई बार गौतम बुद्ध निकले, पटना में कई बार गौतम बुद्ध रुके,
तो पटना की भी सिग्निफिकेंस है। फिर प्रभोष, और प्रभोष ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। प्रभोष की सिग्निफिकेंस क्या है? प्रभोष में जो हिल्स हैं वहां पे गौतम बुद्धा ने मेडिटेशन किया। गौतम बुद्धा जो है वो 6 रेंज तक साइलेंस में रहे। ये जो प्रभोष है इसको यूएन जेंग ने भी अपने राइटिंग्स में मेंशन किया है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रगबोधि, ये जो प्रगबोधि नाम की जगह है ये कहां पर है? ये बिहार में है। प्रगबोधि कहां पे लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। और प्रगबोधि की सिग्निफिकेंस क्या है? प्रगबोधि में जो माउंटेन है वहां पे प्रिंस सिद्धार्थ ने ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस किया। गौतम बुद्ध जब तक गौतम बुद्ध नहीं हुए थे, जब प्रिंस सिद्धार्थ हुआ करते थे, तो ये जो प्रगबोधि नाम की जगह है यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वहां पे ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पे मेडिटेशन कर रहे थे, वहां पे अपनी जिंदगी का रास्ता ढूंढ रहे थे। ये जो प्रगबोधि है इसको डुंगेश्वरा भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? डुंगेश्वर भी बुलाया जाता है। फिर इसके बाद राजगीर, और राजगीर ये कहां पे लोकेटेड है? ये बिहार में लोकेटेड है। राजगीर के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, बिकॉज राजगीर में बुद्धा ने अपनी लाइफ के कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स किए हैं। फिर इसके बाद है सनकेशा, और सनकेशा ये कहां पे लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और सनकेशा ये जो जगह है ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा जो है वो 3 महीने के लिए तुसीता हेवन गए थे। तुसीता हेवन गए बुद्धा, और तुसीता हेवन जाके वहां पे अभिधाम पिताका को पढ़ाया। 3 महीने के लिए गए और फिर वापस कहां पर आए? वापस आए सनकेशा में। तो सनकेशा कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। बुद्धा डिसेंडेड फ्रॉम द तुसीता हेवन एट दिस प्लेस। सारनाथ, सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ तो अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट है। बुद्धा ने अपना पहला सेरेमन कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। डियर पार्क में दिया था, अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था। छोटी छोटी चीजें। कुशीनगर के बारे में फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाणा और मुक्त बंधन चैत्या दोनों इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नालंदा के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि बुद्धा सबसे पहली बार महाकश्यप को यहीं पे मिले थे। बाकी बेसिक चीजें हैं। फिर इसके बाद आपको सनकेशा इस लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज रिलेटिवली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि बुद्धा 3 महीने के लिए तो सीता हेवन गए और वहां पे जाके अभिधाम पिताका को पढ़ाया। जब वापस आए तो कहां पे आए? सनकेशा में आए। सारनाथ ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बुद्धा ने अपना जो पहला सेरेमन है वो कहां पे दिया था? वो सारनाथ में दिया था। फिर इसके बाद शर्वस्ती, और ये जो सरवस्ती नाम की जगह है ये कहां पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा स्पेंट एवरी रेनी सीजन इन 20 ईयर्स एट दिस प्लेस। 20 साल में सिर्फ 1 साल छोड़ दिया जाए तो हर एक रेनी सीजन बुद्धा ने कहां पे स्पेंड किया? सरवस्ती उत्तर प्रदेश में स्पेंड किया। और बुद्धा कहां पे रहते थे? जेठावन मोनेस्ट्री में रहते थे। सरवस्ती में एक जेठावन मोनेस्ट्री है जो कि बुद्धा को दी गई थी किसी रईस इंसान के द्वारा। इस जेठावन मोनेस्ट्री में गौतम बुद्धा रहा करते थे। बुद्धिज्म के अंडर जो सेकंड होलीएस्ट ट्री है जिसको आनंद बोधि ट्री बुलाया जाता है, ये जो आनंद बोधि ट्री है ये इसी जेठावन मोनेस्ट्री में लोकेटेड है। सबसे ज्यादा होली कौन सा है? बोधि ट्री, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और दूसरा सबसे होलीएस्ट ट्री कौन सा बुद्धिज्म में? आनंद बोधि ट्री, जो कि जेठावन मोनेस्ट्री सरवस्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद वैशाली, और वैशाली कहां पर है? बिहार में है। और वैशाली की इंपॉर्टेंस क्या है? अपनी डेथ से पहले गौतम बुद्ध ने जो लास्ट सेरेमन दिया वो कहां पे दिया? वो इसी वैशाली नाम की जगह पे दिया। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो भी कहां पे हुई थी? वैशाली में ही हुई थी। बेहद सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसी चीजें हैं जो कि आमतौर पर हम मिस कर देते हैं, लेकिन कभी कभार यही चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो इन छोटी छोटी चीजों को ऐसे रटने तो नहीं बैठना, लेकिन हाँ जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो आपको रिलेटिवली इंपॉर्टेंट दिख रही हैं चीजें, उनको दिमाग में बिठा लेना, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। होपफुली कुछ चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी, कुछ चीजें फॉर श्योर नहीं है, लेकिन हाँ हमने बात की है, रिपीट किया, रिवाइज किया है, तो कुछ तो रजिस्टर हुआ ही होगा। आगे बढ़ें उससे पहले
वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, होपफुली कुछ तो आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। अब बात आती है अबाउट 10 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा के बारे में। बुद्धा के 10 ग्रेट डिसाइपल्स कौन कौन से हुए? सबसे पहले हैं सारीपुत्र। सारीपुत्र is the first of the Buddha's two chief disciples. बुद्धा के दो चीफ डिसाइपल्स हुए, एक थे सारीपुत्र और दूसरे थे मुदगलयाना। मुदगलयाना और सारीपुत्र, ये दो चीफ डिसाइपल्स थे बुद्धा के, जिनमें से पहले नंबर पे कौन थे? सारीपुत्र थे। थेरवाद बुद्धिज्म में सारीपुत्र को सेकंड बुद्धा का स्टेटस दिया गया है। तो ये भी अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट बात है कि थेरवाद बुद्धिज्म में सारीपुत्र को सेकंड बुद्धा का स्टेटस दिया गया है। और इन सभी ग्रेट डिसाइपल्स में से विजडम के लिए अगर कोई डिसाइपल जाने जाते थे बुद्धा के, तो वो थे सारीपुत्र। सारीपुत्र के बाद मुदगलयान, ये सेकंड थे ऑफ द टू चीफ डिसाइपल्स। फिर तीसरे हैं महाकश्यप। व्हेन बुद्धा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80, तो जो सीनियर मेंबर थे, सबसे सीनियर मेंबर थे ऑर्डर में, वो कौन थे? वो महाकश्यप थे। महाकश्यप जो हैं वो सीनियर भी थे और बुद्धा के प्रिय भी थे। तो ही वॉज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्डर एट द टाइम ऑफ बुद्धा's डेथ। और इसीलिए महाकश्यप को फादर ऑफ संघ भी कहा जाता है। फादर ऑफ संघ, फादर ऑफ ऑर्डर किसे कहा जाता है? महाकश्यप को कहा जाता है। और महाकश्यप ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप थे। फिर इसके बाद आनंद, और आनंद जो हैं वो गौतम बुद्ध के फेवरेट डिसाइपल थे। आनंद जो हैं वो लगभग 20 साल तक बुद्धा के साथ में रहे। आनंद जाने जाते थे अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए जाने जाते थे, और इसीलिए आनंद को ट्रेजरर ऑफ द धम्म भी कहा जाता है। ट्रेजरर ऑफ द धम्म किसे कहा जाता है? आनंद को कहा जाता है। आनंद को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होगी, लेकिन बुद्धा की डेथ के बाद में महाकश्यप के अंडर आनंद को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद है पूर्ण मैत्रेयी पुत्र। पूर्ण मैत्रेयी पुत्र, और इनको, ये जो 10 ग्रेट डिसाइपल्स हैं, इनमें से ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ धर्म, ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ लॉ कंसीडर किया जाता है। फिर एक है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जो हैं वो बुद्धा के कजन थे। और जब बुद्धा पास्ड अवे एट कुशीनगर, तो बुद्धा के साथ में अनिरुद्ध जो हैं वो प्रेजेंट थे। देखो, सारीपुत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बुद्धा के जो दो चीफ डिसाइपल्स थे उनमें पहले नंबर पे कौन आते थे? सारीपुत्र आते थे। और थेरवाद बुद्धिज्म में इनको सेकंड बुद्धा का स्टेटस दिया गया है। महाकश्यप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनको फादर ऑफ संघ कहा जाता है। जब बुद्धा पास्ड अवे तो ही वॉज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर, और इन्होंने ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था। आनंद जो हैं वो फेवरेट डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के, जाने जाते थे अपनी मेमोरी के लिए, और इसलिए इनको ट्रेजरर ऑफ द धम्म भी कहा जाता है। फिर इसके बाद पूर्ण मैत्रेयी पुत्र, और पूर्ण मैत्रेयी पुत्र इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ धर्म और लॉ। अनिरुद्ध ये बुद्धा के कजन थे, और जब बुद्धा पास्ड अवे कुशीनगर में तो ही वॉज प्रेजेंट देयर। फिर इसके बाद राहुल। राहुल जो हैं वो बुद्धा के इकलौते बेटे थे, और राहुल जाने जाते हैं अपनी ईगरनेस फॉर लर्निंग के लिए। फिर इसके बाद है कात्याना, और कात्याना ऐसा माना जाता है कि बुद्धा के जो लेक्चर्स हैं उनको अगर कोई सबसे अच्छे तरीके से समझ पाता था तो वो डिसाइपल कौन थे? वो कात्याना थे। कात्याना का जो मेंशन है वो महायान टेक्स्ट में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। इसके बाद उपाली। उपाली का नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे हमने पढ़ा था। उपाली जो हैं वो लोअर कास्ट में पैदा हुए थे, शूद्र थे, लेकिन बाद में बुद्धा के डिसाइपल बने,
और वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसाइपल बने। और ये जाने जाते थे अपनी मास्टरी ऑफ द विनय के बारे में, मोनेस्टिक ऑर्डर की, मोनेस्टिक डिसिप्लिन की जो मास्टरी है उसके लिए उपाली जाने जाते थे। विनय पिताका को इन्होंने ही रिसाइड किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, हमने पढ़ा था। और लास्ट है इंदस में सुबूति। और सुबूति जो है वो मॉन्क बनेंगे तब जब वो बुद्धा को जेतवान मोनेस्ट्री में सुनेंगे। जेतवान मोनेस्ट्री सरस्वती में जो हुआ करती थी, वहां पे बुद्धा अपनी प्रीचिंग्स को दिया करते थे। उन प्रीचिंग्स को सुन के सुबूति जो है वो मॉन्क बन जाएंगे। और थेरवाद बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि ही इज वर्दी ऑफ गिफ्ट्स। ऐसा माना जाता है कि सुबूति इस तरीके का मेडिटेशन करते थे कि अगर गिफ्ट के तौर पे इनको कुछ भी दिया जाए तो उसका फल देने वाले को मिलता ही मिलता था। ये 10 ग्रेट डिसाइपल्स हुए बुद्धा के। अभी इनके बारे में तो रिवीजन हमने किया। सारीपुत्र पहले थे ऑफ द बुद्धाज 2 चीफ डिसाइपल्स। महाकश्यप फादर ऑफ द सन। आनंद ट्रेजरर ऑफ द धम्म। ये बेसिक सिंपल सी चीजें। फिर इसके बाद हमने बात की राहुल इकलौते बेटे थे। कात्यायन ऐसा माना जाता है कि ये बुद्धा के लेक्चर्स को सबसे अच्छे से समझते थे। उपाली इंपॉर्टेंट है। उपाली हैड द मास्टरी ऑफ विनय ऑफ द मोनेस्टिक डिसिप्लिन। विनय पिताका को रिसाइड भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में किसने किया था? उपाली ने किया था। और सुबूति थेरवाद बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि ही इज वर्दी ऑफ द गिफ्ट्स। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो आज के सेशन में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको कुछ कुछ याद रखने हैं, रटने नहीं है। तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, अच्छे से बना लेना, 2-4 बार रिवाइज करना, ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। सेशन को मैं जानबूझ के छोटा रख रहा हूँ बिकॉज फैक्ट्स ज्यादा हैं। इनको थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग में बिठाओ और फिर आगे की बातचीत आगे करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।